बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन आज अहम बैठक बुला रहे हैं। हरियाणा बीजेपी संगठन को लेकर भी समीक्षा बैठक बुलाई गई है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल कौशिक बैठक में शामिल होंगे। हरियाणा के इंचार्ज हैं बीजेपी के सतीश पुनिया, वो भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। बीजेपी सह प्रभारी सुरेंद्र नागर भी इस बैठक में पहुंचेंगे। संगठन मंत्री फणींद्र नाथ शर्मा भी शामिल होंगे। तीनों प्रदेश महामंत्री भी मौजूद रहेंगे। कृष्ण कुमार बेदी, सुरेंद्र पुनिया और डॉक्टर अर्चना गुप्ता भी इस मीटिंग में पहुंचेंगी। तो ये सभी के सभी पहुंचकर हरियाणा बीजेपी संगठन को लेकर जानकारी देंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी नितिन नवीन को। इस बैठक में और क्या खास होने वाला है, इस पर चर्चा के लिए राजा पटेल जुड़ चुके हैं दिल्ली से, उनसे बातचीत करते हैं। राजा, आज मीटिंग बुलाई है बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, क्या एजेंडा है इस बैठक का? और बिल्कुल देखिए, कल ही ऑफिशियल तौर पर जो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष है नितिन नवीन, उन्होंने शपथ ली है और कल ही कार्यभार संभाला है। और ऐसे में आज सबसे पहले हरियाणा को लेकर उन्होंने संगठन के लिहाज से महत्वपूर्ण बैठक भाजपा मुख्यालय में बुलाई है। अब से कुछ देर बाद जो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष है नितिन नवीन, वो भाजपा मुख्यालय पहुंचेंगे और हरियाणा के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण ये बैठक है, क्योंकि संगठन का आगे आने वाले दिनों में विस्तार होना है और काफी बदलाव हरियाणा में देखने को मिल सकते हैं संगठन को लेकर। इसके साथ साथ प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव भी हरियाणा में होना है, तो इस लिहाज से इस बैठक को जोड़कर देखा जा रहा है। और ऐसे में हरियाणा के साथ साथ अलग अलग राज्यों के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, सह प्रभारी, प्रभारी और संगठन मंत्रियों को भी दिल्ली बुलाया गया है। यानी कि सुबह 10:30 से ये बैठक शुरू होगी और करीबन 5 बजे ये बैठक चलती हुई नजर आएगी। काफी लंबी मैराथन ये बैठक है और हर एक सेशन अलग अलग सेशन रखा गया है। पहला जो सेशन है वो हरियाणा को लेकर है, उसके बाद दूसरा सेशन हिमाचल को लेकर है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश के साथ साथ तमाम जो अलग अलग राज्य हैं उनके साथ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष 1 to 1 अलग अलग राज्यों के साथ बैठक करने जा रहे हैं। और इसके साथ साथ दोपहर बाद जो महासचिव है, यानी कि जो प्रभारी है, महासचिव है, उनके साथ दोपहर बाद जो भाजपा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो बैठक करते हुए नजर आएंगे। तो सबसे महत्वपूर्ण बात हरियाणा के लिहाज से, क्योंकि कल देर रात तक संगठन को लेकर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में नई दिल्ली स्थित हरियाणा भवन में बैठक हुई और बैठक पे संगठन को लेकर और निकाय चुनाव को लेकर चर्चा हुई। अब क्योंकि आगे आने वाले दिनों में संगठन में बदलाव होना है, इसको लेकर एक रिपोर्ट कार्ड तैयार किया गया है और आज भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और प्रभारी सतीश पुनिया ये रिपोर्ट कार्ड राष्ट्रीय अध्यक्ष को सौंपेंगे कि किस तरीके से संगठन के लिहाज से हरियाणा में काम हो रहा है, आगे आने वाले दिनों में किस तरीके से संगठन का बदलाव होना है, किस तरीके से प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होना है। ये सभी जो रिपोर्ट कार्ड है, ये सभी लेखा जोखा है जो राष्ट्रीय अध्यक्ष के सामने प्रदेश अध्यक्ष और प्रभारी रखते हुए नजर आएंगे। जी, तो क्या और जानकारी यहाँ पर संगठन के तौर पर खुद प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश प्रभारी देते नजर आएंगे हरियाणा की तरफ से राष्ट्रीय अध्यक्ष को, और अलग अलग राज्यों के संगठनात्मक विषय को लेकर भी नितिन नवीन क्या अपनी तरफ से मूल मंत्र दे सकते हैं? युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए हैं बीजेपी के, कुछ चैलेंजेस भी हैं, तो आने वाले वक्त के लिए क्या कह सकते हैं वो? और बिल्कुल देखिए, एक नया मूल मंत्र जरूर सभी जो पदाधिकारी इस बैठक में शामिल होंगे वो राष्ट्रीय अध्यक्ष देते हुए नजर आएंगे। सबसे बड़ी चुनौती राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए कि अलग अलग राज्यों में इस साल विधानसभा चुनाव है। सबसे बड़ा जो फोकस है वो भाजपा का पश्चिम बंगाल पर है। ऐसे में पश्चिम बंगाल में लगातार पिछले दिनों रैलियां भी देखने को मिली, पीएम मोदी खुद मालदा में रैली करने पहुंचे थे। तो एक बड़ी चुनौती भी है राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए और सबसे बड़ी चुनौती संगठन को और ज्यादा किस तरीके से मजबूत करना, संगठन के साथ साथ सरकार और संगठन का जो समन्वय है वो लगातार बरकरार रखना। क्योंकि भाजपा के जो पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष है जगत प्रकाश नड्डा, उनके नेतृत्व में चाहे लोकसभा चुनाव की बात करें, अलग अलग राज्यों की विधानसभा चुनाव की बात करें, सबसे बड़ी बात कि बिहार में एक बम्पर जीत देखने को मिली। अब ऐसे में जो नए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, उनके लिए भी चुनौती है कि सरकार और संगठन का समन्वय, और सबसे बड़ी बात क्योंकि अब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, अब उनकी टीम में कौन कौन से युवा चेहरे, नए चेहरे आते हैं और किस तरीके से संगठन के लिहाज से काम करते हैं, ये देखने वाली बात है। फिलहाल एक परिचय के साथ साथ सभी राज्यों के जो प्रदेश अध्यक्ष है उनको दिल्ली बुलाया गया है। प्रदेश अध्यक्षों के साथ साथ प्रभारी, सह प्रभारी और संगठन मंत्री क्योंकि इस बैठक में शामिल होने हैं, तो ये पहली 1 to 1 मीटिंग है और संगठन के लिहाज से पूरे देश में इस मीटिंग को जोड़कर देखा जा रहा है। क्योंकि आगे आने वाले दिनों में जो नितिन नवीन की टीम होगी वो किस तरीके की होगी, कौन कौन से चेहरे शामिल होंगे, कौन कौन से चेहरे आउट होंगे जो पुराने चेहरे हैं, ये देखने वाली बात होगी। और सबसे बड़ा जो चैलेंज है विधानसभा चुनाव के साथ साथ
सरकार और संगठन का समन्वय बरकरार रखना, किस तरीके से काम होगा, किस तरीके से युवाओं को मूल मंत्र देते हुए नजर आएंगे। क्योंकि कल आपने सुना कि भाजपा के तमाम जो नेता हैं, पीएम मोदी के साथ साथ तमाम नेताओं ने कहा कि 1 लाख युवाओं को जिनका राजनीति से लेना देना नहीं है, हम उनको जल्द भाजपा में शामिल करवाएंगे। तो एक बड़ा लक्ष्य भाजपा लेकर चल रही है कि युवा और जो वर्ग है उनको भाजपा में शामिल किया जाए और आगे आने वाली पीढ़ी इस भाजपा की कमान को संभाले। और उसका जो एक सोर्स है वो शुरू हो चुका है नितिन नवीन के रूप में। 45 साल की उम्र में नितिन नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं और जो जिस तरीके से पीएम मोदी की स्पीच हो या फिर अन्य जो वरिष्ठ नेताओं की स्पीच है, उससे यही लगता है कि आगे आने वाले दिनों में जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी है, यानी कि जो राष्ट्रीय संगठन में भी युवाओं को एक बड़ा मौका भाजपा देने जा रही है। जी शुक्रिया जानकारी के लिए इस खबर